हेलो एंड वेलकम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स जेई मेंस का एग्जाम जो अभी 27 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में हुआ है। तो उसमें कौन से ऐसे चैप्टर्स थे जिसमें ज़्यादा वेटेज था, या 11th और 12th में किस में ज़्यादा वेटेज था, या फिर आपको कौन से टॉपिक्स हैं जो अभी रिवाइज करने चाहिए अपने आगे आने वाले जितने भी जेई मेंस के बाकी के एग्जाम्स हैं उनके लिए। तो इस वीडियो में हम बात सिर्फ जेई मेंस में फिजिक्स पोर्शन की कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने आपके लिए कंपैरिजन करना थोड़ा आसान कर दिया है कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं क्लास 11th और क्लास 12th से वो किस तरीके से थे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि शिफ्ट 1 में क्लास 11th और क्लास 12th में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो अप्रोक्सीमेटली सेम है। ये 4 क्वेश्चंस का डिफरेंस इसलिए है क्योंकि ये सब मेमोरी बेस्ड है और अभी 100% बिल्कुल वैसा एक्यूरेट नहीं हो सकता है, वो पॉसिबल ही नहीं। तो आप देख सकते हैं जैसे केमिस्ट्री में नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्लास 11 से 17 थे और अगर आप 12 से देखेंगे तो 13 है, जो कि अराउंड 50% से थोड़ा ज्यादा है फॉर क्लास 11। लेकिन वहीं आप मैथ्स में देखेंगे तो वो थोड़ा कम हो जाता है। फिजिक्स में देखेंगे तो आप अप्रोक्सीमेटली वो 50% के आसपास ही है, विच इज लाइक 14 और 16 क्वेश्चंस आपके पास आपको यहां पर दिख रहे हैं क्लास 11th और क्लास 12 से। यही चीज अगर आप शिफ्ट 2 में कंपेयर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि क्लास 12th वाले पोर्शन से 21 क्वेश्चंस हैं, विच इज 21 क्वेश्चंस केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं पहले हम, और 9 क्वेश्चंस क्लास 11th वाले पोर्शन से हैं। लेकिन अगेन अभी क्योंकि फिजिक्स में सारे क्वेश्चंस एनालाइज नहीं हो पाए हैं बिकॉज ये मेमोरी बेस्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर भी यहां पर आपको 50-50% ही देखने को मिलेगा। तो एक ओवरऑल एनालिसिस ये है कि अगर आप दोनों चीजों को कंपेयर करेंगे तो आप किसी भी पोर्शन को ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि 11th से ज्यादा वेटेज है या 12th से ज्यादा वेटेज है। आपको देखने में लगेगा कि सब्जेक्ट वाइज भी या ओवरऑल आपको अप्रोक्सीमेटली ये 50% ही दिखाई दे रहा होगा। दूसरी चीज, अगर आप चैप्टर वाइज कंपैरिजन करते हैं शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में, स्पेशली फिजिक्स के अंदर, तो आप देखेंगे कि आपको बल्क मॉड्यूलस से क्वेश्चन मिल जाता है, आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मिल जाता है। दैट मींस केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स से आपको टोटल 3 क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। इसका मतलब ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम ये भी बात करेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस हैं और किस तरीके से आपको उन्हें टैकल करना है, या फिर आपको जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं के चारों तरफ और ऐसी कौन सी थ्योरी है जो आपको पढ़नी चाहिए। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से है एक क्वेश्चन, कैलोरीमेट्री से एक क्वेश्चन है। रोटेशनल में बात करें तो जैसा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखा हुआ था कि उन्होंने बहुत सारा पोर्शन डिलीट कर दिया है, मे बी वो प्योर रोलिंग से रिलेटेड है या जो भी कुछ है, लेकिन सिलेबस में जो लिखा हुआ है जो बचा है अभी, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन आपको यहां भी देखने को मिलता है। अगेन सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर सिंपल पेंडुलम से क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विद वर्क पर एनर्जी। इसका मतलब है कि जो पोर्शन उन्होंने अभी छोड़ दिया है सिलेबस के अंदर, सारे क्वेश्चंस उन्हीं पोर्शन से हैं, तो आपको डिलीटेड सिलेबस में बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। आप अगर आगे देखेंगे तो यूनिट डायमेंशन से एक डायमेंशनल एनालिसिस का है। सर्कुलर मोशन में आपको जरूर से जो वेलोसिटी के फॉर्मूले हैं, चाहे वो प्योर फ्रिक्शन के केस में हो, चाहे वो इंक्लिनेशन के केस में हो, चाहे वो उनका कॉम्बिनेशन हो, वो आपको एक बार जरूर से देख लेना है। नेक्स्ट इज रेक्टिलिनियर मोशन में जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, या फिर एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इन सब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आपको 2 प्रॉब्लम देखने को मिली है रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर। एरर्स एंड मेजरमेंट में बात करें तो एक क्वेश्चन आपको वर्नियर कैलिपर्स और एरर्स से मिलेगा। उसके बाद विस्कोसिटी में स्टोक्स लॉ से आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है। दैट मींस अगर आप देखेंगे तो क्लास 11th से ये जो पूरा पोर्शन है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने का मतलब कि कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं है जिसे ज्यादा वेटेज दी गई है, और इस तरीके से आपके कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसी के साथ हमने कंपैरिजन करने के लिए सामने आपको शिफ्ट 2 का भी एनालिसिस दिया है कि शिफ्ट 2 में ऐसे कौन से चैप्टर्स थे जिनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और अगर आप कंपेयर करेंगे दोनों तरफ तो आपको दिखेगा कि यहां पर भी इलास्टिसिटी से एक क्वेश्चन है, यहां पर थर्मोडायनेमिक्स से 2 क्वेश्चंस हैं, यूनिट डायमेंशन से अगेन एक आ जाता है, वर्क पर एनर्जी से 2 आ जाते हैं, फ्रिक्शन, साउंड वेव्स, सर्कुलर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन और एरर्स एंड मेजरमेंट। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे
तो आपको लगेगा कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चन का थोड़ा टाइप चेंज करके और कुछ वैल्यूज चेंज करके आपको दिए गए हैं। तो ये टॉपिक्स आपके लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप इसका पूरे एक स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं, जिससे कि आपको कंपैरिजन करने में आसानी रहे। इसी के साथ जो 12th क्लास के पोर्शंस हमारे लिए दिए गए हैं यहाँ पर, उन क्लास 12th के पोर्शन में करंट इलेक्ट्रिसिटी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 क्वेश्चंस आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी से मिल रहे हैं वहां पर। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर डिपेंडेंस, वो आपको जरूर से देखना है। नेक्स्ट इज वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, और इसके साथ आप मीटर ब्रिज भी देख सकते हैं। मीटर ब्रिज भी अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आपको एक क्वेश्चन मिला। इलेक्ट्रोस्टैटिक से अगेन 2 क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको, जो कि इलेक्ट्रिक प्रेशर जो कि आपने देखा होगा कि IIT JEE के लिए वो एक PYQ था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इलेक्ट्रिक प्रेशर सबसे पहली बार पूछा गया था JEE के अंदर, और उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत कॉमन हो गया और ये बार बार रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से आपको 3 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। अगेन एक लेंस, एक प्रिज्म और एक रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेसेस से। नेक्स्ट ग्रेविटी से आपको एक क्वेश्चन मिला जो कि बहुत इजी था, डिस्कस करेंगे हम किस टाइप का क्वेश्चन था वो। मॉडर्न फिजिक्स से भी एक क्वेश्चन है, और मॉडर्न फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूले हैं, चाहे वो रेजिस्टेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो वेलोसिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो एनर्जी से रिलेटेड हो, तो वो फॉर्मूले आपको जरूर से देख लेने हैं। नेक्स्ट सेमीकंडक्टर से आपको डायोड से एक क्वेश्चन मिल रहा होगा। कैपेसिटर के अंदर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स और किरचॉफ रूल कैसे अप्लाई करते हैं कैपेसिटर के अंदर, वो आपको जरूर देखना है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडेज लॉ से एक क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, किसी भी चार्ज के ऊपर किस तरीके से फोर्स लगाती हैं और उसकी वेलोसिटी कैसे इन्फ्लुएंस होती है, आपको ये देखनी। नेक्स्ट अगर हम शिफ्ट 2 की बात करते हैं, तो यहां पर भी आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी से एक क्वेश्चन मिल रहा होगा, वोल्ट मीटर, एमीटर से रिलेटेड। इलेक्ट्रोस्टैट से आपको 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं यहां पर, जबकि इलेक्ट्रोस्टैट्स में अगर हम यहां पर देखें तो इलेक्ट्रोस्टैट से आपको कैपेसिटर में एक क्वेश्चन मिला था, उसे आप इलेक्ट्रोस्टैट्स में कंसिडर कर सकते हैं, और 2 क्वेश्चन यहां पर थे। तो कुल मिलाकर आपको 3 क्वेश्चन मिले थे यहां पर भी, मतलब फर्स्ट शिफ्ट में और सेकेंड शिफ्ट में भी 3 क्वेश्चन है, विच मेक्स इलेक्ट्रोस्टैट्स अ बिट मोर इंपॉर्टेंट, कि उसके जितने भी फॉर्मूले हैं और ग्राफ हैं आप उन्हें जरूर से एक बार रिवाइज करें। नेक्स्ट डाइपोल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, पोटेंशियल से रिलेटेड, रिफ्रैक्शन आप देखोगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में यहां पर एक क्वेश्चन हो गया है, जबकि यहां पर 3 क्वेश्चंस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से थे। नेक्स्ट ग्रेविटेशन से, सैटेलाइट, हालांकि कुछ पोर्शन उन्होंने डिलीट कर दिया था, लेकिन फिर भी क्योंकि सैटेलाइट के अंदर मोस्ट ऑफ द चीजें जो यूज होती है दे आर फ्रॉम सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन हमारे सिलेबस में है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सब कुछ ही डिलीट हो गया वहां पर भी। नेक्स्ट जो बोर्स मॉडल है, अगेन जैसा एक क्वेश्चन यहां पर था, इस बार यहां पर 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एक क्वेश्चन है, रेडिएशन प्रेशर से भी क्वेश्चन है, और जो फॉर्मूले अभी हमने बोले थे कि रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी, इन सब के जो फॉर्मूले हैं वहां से एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट ऑल्टरनेटिंग करंट से 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, जैसे एवरेज वैल्यू, पीक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं उससे, और एक ट्रांसफॉर्मर से, और मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने से अगेन एक क्वेश्चन है। तो कुछ चीजें जो आप यहां पर एनालाइज कर सकते हैं वो हैं, जैसे कि आपको वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर से एक क्वेश्चन जरूर मिल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैट से 3 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जरूर मिल रहा है आपको, उसके बाद लास्ट में जो हमें दिया हुआ है दैट इज टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दीज कॉम्बिनेशंस, वो मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन आपको जरूर मिल रहा है। तो आपको इस वीडियो से एटलीस्ट कंपैरिजन करने में थोड़ी आसानी होगी कि 11th और 12th क्लास का जो पोर्शन है वो आपको एक तो इक्वली मिल रहा है, दूसरा कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। तो ये एनालिसिस है 2 शिफ्ट का, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2, जो फिजिक्स में चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे हैं। आप इन दोनों ही शीट्स जो मैंने अभी आपके लिए बनाई हैं, इनके लिए आप एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, सो दैट आपको पता रहे कि कौन से ऐसे फॉर्मूले, कौन से ऐसे चैप्टर्स, कौन से ऐसे ग्राफ्स हैं जो आपको जरूर से रिवाइज करने चाहिए। ऐसी हम और भी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है दैट इज कि आपको हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराएंगे, ये भी बताएंगे कि उस क्वेश्चन के चारों तरफ ऐसी कौन सी थ्योरी एग्जिस्ट करती है जिससे बाकी के क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप देखते रहिए हमारे चैनल को ऐसे ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।